दोस्तों, अगर आप भी अपने कुछ पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे वो पैसा एकदम सेफ पड़ा रहे और उसी के साथ साथ वहां से आपको हर महीने कुछ इनकम भी होती रहे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है मंथली इनकम स्कीम का। उसके बाद में सवाल आता है कहाँ पे अकाउंट ओपन करवाएं, पोस्ट ऑफिस के अंदर या फिर एसबीआई के अंदर, क्योंकि दोनों जगह पे आपको मंथली इनकम स्कीम का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों में कुछ फर्क है, इंटरेस्ट रेट में भी फर्क है। तो जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पे अपन कैलकुलेशन भी देखेंगे कि किस जगह पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस प्रो, वेयर फाइनेंस मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट की जिनको देख के आपको लगेगा कि आपको अपना पैसा पोस्ट ऑफिस के अंदर जमा न करवा के एसबीआई के अंदर जमा करवाना चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट आ जाता है मैक्सिमम लिमिट का। अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर मंथली इनकम स्कीम का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहां पे आपको मैक्सिमम लिमिट मिल जाती है 9 लाख रुपए की, यानी कि एक व्यक्ति के नाम से केवल और केवल 9 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। वहीं एसबीआई के अंदर आप कितना भी पैसा जमा करवा सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। कम से कम 1000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा की कोई भी लिमिट नहीं है। वहीं पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको कम से कम 1000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा की लिमिट है 9 लाख रुपए। उससे ज्यादा पैसा आप पोस्ट ऑफिस के अंदर मंथली इनकम स्कीम के अंदर जमा नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का। अब देखिए, पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप मंथली इनकम स्कीम का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपके पास बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। आपके पास केवल एक ऑप्शन होता है, 5 साल के लिए आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। यानी कि आज आपने अकाउंट खुलवाया तो आज आपको पैसा जमा करना पड़ेगा और हर महीने वहां से जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपकी इनकम होती जाएगी, आपको मिलता जाएगा। और 5 साल जैसे ही कंप्लीट होते हैं, आपने जो पैसा स्टार्टिंग में दिया वो आपको वापस मिल जाएगा। ऐसे वर्क करती है पोस्ट ऑफिस की एमआईएस। यहाँ पे केवल आपके पास 5 साल का ऑप्शन होता है। वहीं बात करें एसबीआई की, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीटली फ्लेक्सिबल ऑप्शन होता है। 1 साल से लेकर 10 साल तक के लिए आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको 5 साल के अकाउंट खुलवाना है, खुलवा सकते हैं। आपको 6.5 साल के लिए अकाउंट खुलवाना है, खुलवा सकते हैं। जितने समय के लिए आपको अकाउंट खुलवाना है खुलवा सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको केवल 5 साल का ऑप्शन मिलता है, एसबीआई के अंदर आपको कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं खुद से। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो देखिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर मंथली इनकम स्कीम का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 7.4% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। 7.4% पर एनम है, तो मंथली इंटरेस्ट आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो अपन अभी बात करेंगे तो उतना इंटरेस्ट आपको हर महीने मिलता जाएगा। और वहीं बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई के अंदर अलग अलग टेन्योर का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप 1 साल से 2 साल का अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 6.8% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। 2 साल से 3 साल पे आपको 7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। 3 साल से 5 साल पे और 5 साल से 10 साल पे भी आपको 6.5% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं एसबीआई के अंदर अगर आप 400 दिन की एफडी करवाते हैं तो उसको भी आप मंथली इनकम में कन्वर्ट करवाते हैं तो आपको 7.1 का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि सभी केसेस में आप देखेंगे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो पोस्ट ऑफिस से कम ही है। पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको सीनियर सिटीजन है अगर आप, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम होती है वहां पे आपको 7.4% का ही इंटरेस्ट मिलेगा सभी के तरह। लेकिन वहां पर अलग स्कीम भी होती है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसकी बात अभी अपन नहीं करते हैं। वहां पे आपको अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है, क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, 8.2% है। लेकिन एसबीआई के अंदर आपको सीनियर सिटीजन को ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है। आप देखेंगे 1 साल से 2 साल के इंटरेस्ट है 7.3%, 2 साल से 3 साल आप देखेंगे तो 7.5% है, जो कि पोस्ट ऑफिस की एमआईएस से ज्यादा आ जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन थोड़ा सा 2 साल से 3 साल पे सीनियर सिटीजन है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा। 3 साल से 5 साल पे 7% का इंटरेस्ट है और 5 साल से 10 साल पे 7.5 का वापस से इंटरेस्ट रेट है, जो कि पोस्ट ऑफिस से ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप लंबे समय के लिए एफडी करवाना चाहते हैं, लेट्स से 5 या 10 साल तक के लिए, तो आपके पास सीनियर सिटीजन है आप, तो आपको एसबीआई बेटर ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की जगह वहां पे आपके पास सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का भी ऑप्शन होता है, तो वो आप कंसिडर जरूर करें। 400 दिन की बात करें तो 7.6% का इंटरेस्ट मिल जाएगा अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो देखा आपने, जनरल सिटीजन के केस में तो पोस्ट ऑफिस ही बेटर है। सीनियर सिटीजन के केस में कुछ कुछ केसेस में जहां पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की। अब देखिए, मंथली इनकम स्कीम का आपने अकाउंट खुलवाया पोस्ट ऑफिस के अंदर, लेट से 5 साल का,
कुछ समय पहले ही आपको 5 साल से पहले ही 1 साल बाद 2 साल बाद कभी भी पैसे की जरूरत आ जाती है, आप चाहते हैं उस अकाउंट को बंद करवाएं, तो पोस्ट ऑफिस के अंदर भी पेनल्टी लगती है, एसबीआई के अंदर भी पेनल्टी लगती है, लेकिन दोनों की पेनल्टी अलग अलग तरीके से काम करती है। काफी लोगों को इसके अंदर कंफ्यूजन होता है, पेनल्टी कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है, ऐसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस की पेनल्टी ज्यादा है, एसबीआई की कम है। तो ये कंफ्यूजन आज अपन बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर 5 साल का अकाउंट ओपन करवाते हैं, लेट्स से अपन बात करते हैं आपने 1 लाख रुपए जमा करवाए, तो 1 लाख रुपए आपने जमा करवाए, 5 साल के लिए आपने अकाउंट ओपन करवा दिया। अब देखिए, पहले साल के अंदर आप अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते, पोस्ट ऑफिस के अंदर ये रूल है। दूसरे और तीसरे साल में अगर आप अकाउंट बंद करवाते हैं तो 2% की पेनल्टी लगेगी प्रिंसिपल अमाउंट पे। 1 लाख रुपए का अकाउंट था तो 2% की पेनल्टी हो गई 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से काट के आपको पैसा दे दिया जाएगा, क्योंकि हर महीने तो आपको इंटरेस्ट मिलता गया है। आपने 2 साल तक पैसा रखा तो 2 साल तक आपको ब्याज तो मिल गया है, तो उस टाइम पे आप बंद करवाएंगे वो ब्याज तो आपसे वापस लिया नहीं जा सकता। तो वो जो अमाउंट है आपका 1 लाख रुपए, उसमें से ही 2,000 रुपए काट लिया जाएगा। जो इंटरेस्ट आपको मिल चुका है वो आपका ही रहेगा। ऐसे वर्क करती है 2% पेनल्टी प्रिंसिपल पे। वहीं अगर आप चौथे और पांचवें साल में अकाउंट बंद करवाते हैं पोस्ट ऑफिस का, तो आपको 1% की पेनल्टी लगती है प्रिंसिपल अमाउंट पे। 1% मतलब 1 लाख पे 1% हो जाएगा 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए का आपको वो काट लिया जाएगा और आपको 99,000 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। वहीं बात करते हैं एसबीआई की, तो देखिए एसबीआई की जो पेनल्टी होती है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं लगती है। एसबीआई की जो पेनल्टी लगती है वो लगती है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, यानी कि आपको इंटरेस्ट रेट बताया 7.5%, तो उस अमाउंट में से ही काट दिया जाता है। 7.5 की जगह आपका इंटरेस्ट रेट ही कम कर दिया जाएगा 6.5%। तो देखिए यहाँ पर 6.5 एग्जैक्ट नहीं होता है। एसबीआई की पेनल्टी की बात करें तो एसबीआई के अंदर जो पेनल्टी लगती है, अगर आपका फिक्स डिपॉजिट जो है वो 5 लाख रुपए से कम का है, अगर आपने जो भी पैसा जमा करवाया है अकाउंट में वो 5 लाख रुपए से कम है, तो पेनल्टी लगेगी 0.5% की। और अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट है तो 1% की पेनल्टी लगेगी। ये तो अलग अलग केस हो गए। तो उसके बाद में भी बात करें, अब देखिए 0.5% अलग है और 1% अलग है, वो अलग अलग केसेस में डिपेंड करेगा। आपका अकाउंट अगर 10 लाख रुपए का है तो आपके ऊपर 1% पेनल्टी लगेगी, अगर आपका अकाउंट 5 लाख रुपए तक का है तो आपके ऊपर 0.5% की पेनल्टी लगेगी। और ये जो पेनल्टी है वो इंटरेस्ट में से लगेगी, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं लगेगी। कैसे, आइए समझते हैं। लेट्स से आपने जो इंटरेस्ट पे अकाउंट ओपन करवाया वो था, अपन बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन की। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपने 10 साल के लिए अकाउंट ओपन करवाया था, आपका इंटरेस्ट रेट था 7.5%, आपको बताया गया 7.5% मिलेगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने जो है वो 4 साल कंप्लीट होते ही अकाउंट को बंद करवा दिया। अब देखिए 4 साल पे इंटरेस्ट रेट कितना था वो देखा जाएगा, क्योंकि आपने पैसा कितने समय तक रखा, 4 सालों तक रखा। तो 4 साल पे इंटरेस्ट रेट देखा जाएगा और आपका एक्चुअल इंटरेस्ट रेट देखा जाएगा। 4 साल का इंटरेस्ट रेट है 7%, 10 साल का इंटरेस्ट रेट है 7.5%। तो इन दोनों में से कौन सा कम है, वो कम वाला देखा जाएगा। तो 7% कम है। अब उस 7% के ऊपर पेनल्टी लगेगी 1% की, यानी कि 7 में से भी 1 कम कर दिया जाएगा, आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब 6% का इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा वो पूरा स्टार्टिंग से कैलकुलेट होगा। आपने 4 साल तक पैसा रखा तो 4 साल का 6% से आप कैलकुलेट करेंगे, जो आपको इंटरेस्ट हर साल मिल चुका है वो तो आपसे वापस नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से ही पैसा काट लिया जाएगा। तो पेनल्टी अलग अलग तरीके से काम करती है। भले ही पोस्ट ऑफिस के अंदर पेनल्टी 2% और 1% हो, वहां पर कम अमाउंट डिडक्ट होता है, एसबीआई के अंदर आपका ज्यादा अमाउंट कटेगा। लेकिन एसबीआई में खास बात क्या है, अगर आपने 1 साल के लिए अकाउंट ओपन करवाया और आप 5-6 दिन 7 दिन बाद ही बंद करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर ऐसी सुविधा आपको नहीं मिलती। अगर आपने ज्यादा समय तक पैसा रख दिया तो आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर फायदा होना है, अगर आपको जल्दी पैसा निकालना है तो एसबीआई के अंदर आपको फायदा होता है। तो उस केस में आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, पेनल्टी का भी कैलकुलेटर मिल जाएगा। अगर आपको पेनल्टी का कैलकुलेटर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको सभी तरह के कैलकुलेटर मिल जाते हैं। तो बात करें ओवरऑल कंक्लूजन की, तो देखिए पोस्ट ऑफिस के अंदर मैक्सिमम आपको 9 लाख रुपए जमा करने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप एक जनरल सिटीजन हैं, आपकी उम्र 60 साल से कम है, तो आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में पैसा जमा कर सकते हैं, क्योंकि एसबीआई से आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। और देखिए 9 लाख रुपए अगर आप पूरा भी जमा कर देते हैं तो वहां से आपको 7.4% से इंटरेस्ट रेट बना करके हर महीने का लगभग आपको 5,550 रुपए मिलेगा।
तो अगर आप इतना पैसा चाहते हैं या फिर आप 1-2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख से अंदर-अंदर पैसा जमा करना चाहते हैं, तो ज़रूर से पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम में पैसा जमा करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरेस्ट है, वो आपको 8.2% का मिल जाता है। वहाँ से जो इनकम होती है, वो हर क्वार्टरली होती है। हर 3 महीने का इंटरेस्ट वहाँ से आपको मिल जाता है। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है मंथली इनकम स्कीम के कंपैरिजन में। अगर आप एसबीआई में सीनियर सिटीज़न जमा भी करवाते हैं, तो भी आपको सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम जो है पोस्ट ऑफिस की, उससे कम ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहला ऑप्शन आप उसको दीजिए, सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम को। अगर आपको उसके भी ज़्यादा पैसा जमा करना है, तो आप मंथली इनकम स्कीम की तरफ आ सकते हैं, या फिर किसी दूसरे बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट या फिर मंथली इनकम स्कीम करवा सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाए। एसबीआई सरकारी बैंक होने के साथ-साथ सबसे कम इंटरेस्ट रेट देता है, तो आपके पास प्राइवेट बैंक का ऑप्शन है या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी आपके पास ऑप्शन है, तो वहाँ पे आप ज़रूर से एक बार देख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए तो। क्योंकि एसबीआई और पोस्ट ऑफिस के अंदर तो आपको लगभग 7 साढ़े 7 का ही इंटरेस्ट मिलने वाला है, उससे ज़्यादा अभी के टाइम में नहीं मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे आपको अपना पैसा जमा करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं और भी आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर पसंद आती है तो आप चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।